एरिया 51 आज भी मिस्ट्री एक्सप्लोरर्स को कपकपा देती है। इस जगह के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगने पर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता और सिर्फ यही बताया जाता है कि वो वेपन टेस्टिंग लोकेशन है। पर दुनिया में कई हजारों लोकेशंस हैं, पर किसी पर पब्लिक ने आज तक क्वेश्चन नहीं किया। पर न जाने एरिया 51 में ही क्यों करीब 20 लाख लोग उससे आमने सामने मिलना चाहते हैं या मिलने के लिए कह रहे हैं। फेसबुक पर 20 सितंबर 2019 एरिया 51 के लिए एक इवेंट बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है अटेंडिंग इवेंट। इस इवेंट को 20 साल के मैट्री रॉबर्ट्स ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था। इवेंट पेज पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं, वे हम सभी को नहीं रोक सकते, अब हम एलियन को देखने चले। एरिया 51 के बारे में इंडिपेंडेंस डे सहित कई फिल्मों में भी दिखाया गया है। वहीं 2015 की एक विज्ञान आधारित फिल्म एरिया 51 का ये मुख्य विषय था। अगर आप गूगल मैप में जूम करके एरिया 51 को देखोगे या फिर अपने ड्रोन कैमरा को इस जगह के ऊपर भेजोगे तो वो लोकेशन कुछ ऐसे दिखेगा। पर डू यू नो, वहाँ ड्रोन्स अलाउड नहीं है। वर्ल्ड वार 2 के समय एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसे कई एरियाज में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग की जाती थी और ये स्पेसिफिक लोकेशन एरिया 51 उस समय की टेस्ट प्लेस ही थी। और जितने एरियाज थे उनमें से किसी में भी कोई अजीब एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई। पर ये स्पेसिफिक एरिया 51 जिसे हम सामान्य तौर पर इसी नाम से बुलाते हैं, इसका एक्चुअली ऑफिशियल नेम नहीं है। इसका रियल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज और ये यूएस के नेवाडा रीजन में मौजूद है। एरिया 51 के रहस्यों को और रहस्यमयी एक फैक्ट बना देती है कि कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी इस एरिया के आसपास नहीं भटकने दिया जाता। ड्रोन्स तो दूर की बात है और किसी भी सैटेलाइट को एरिया 51 का फोटो ऊपर से खींचना मना है। और जितने भी आप इमेजेस इंटरनेट में या यहाँ तक कि जो फोटोज आप इस वीडियो में देख रहे हो वो सब 10 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर पहाड़ों से खींची गई है हाईटेक जूम कैमरा की मदद से। बहुत लोगों का मानना है कि ये सिर्फ मिलिट्री टेस्टिंग जोन है जहां पर मिलिट्री के वेपन्स टेस्ट होते हैं और यहाँ कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। पर यहाँ एक बात देख रहे हो, इतनी रिस्ट्रिक्शंस है इस एरिया को लेकर, लेकिन आज तक वहाँ की गवर्नमेंट ये नहीं बताई कि आखिर क्यों वो अलाउ नहीं करते। अगर सच में वहाँ कुछ नहीं है तो फिर इतनी रोक क्यों है उस जगह को लेकर। एयरक्राफ्ट अलाउड नहीं है, सैटेलाइट फोटो खींच नहीं सकते, जनरल पब्लिक का तो उसके आसपास भी भटकना मना है। इस जगह के बारे में कई कहानियां और कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई गई है। सबसे मजबूत दावा तो एलियंस का है। अफवाहें कहती हैं कि एक बार दूसरे ग्रह से आए लोगों का एक स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो गया, उसके टुकड़े यहीं एरिया 51 में रखे हुए हैं। वैज्ञानिक यहाँ उस स्पेस क्राफ्ट पर रिसर्च करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके एलियंस की टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं कि एलियंस का जो स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुआ उसके साथ एक एलियन भी मिला, वो भी यहीं पर रखा गया है। दूसरी बड़ी अफवाह है टाइम ट्रैवल। इसको मानने वाले कहते हैं कि अमेरिका यहाँ समय में आगे और पीछे जाने की रिसर्च कर रहा है। दोस्तों, ये टाइम ट्रैवल क्या होता है, इस पर एक स्पेशल वीडियो आने वाला है इसी चैनल पर, इसलिए अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि इस चैनल के नए वीडियोज की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। कुछ कहते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर उतरे ही नहीं। यही एरिया 51 में फोटो खींचकर अमेरिका ने कहा कि उसका अपोलो 11 मिशन चांद पर उतर गया। हद तो तब हो गई जब सोशल मीडिया पर एक बार इसके राज को उजागर करने को लेकर कैंपेन चला, चलो एरिया 51। इसकी टैगलाइन है स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। कैलिफोर्निया में एक आदमी है मैट्री रॉबर्ट्स, इसने एक कैंपेन चलाया स्टॉर्म एरिया 51 नाम से। सोशल मीडिया पर करीब 15 लाख लोगों ने एक साथ मिलकर एरिया
एरिया 51 में घुस जाने का प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक तड़के 3 बजे सभी एरिया 51 के अंदर घुस जाएंगे। मीम की तरह शुरू हुए इस कैंपेन को 15 लाख से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर लिया। इसका इतना माहौल बना कि अमेरिकी एयर फोर्स को चेतावनी जारी करनी पड़ी। यूएस एयर फोर्स ने कहा कि यहाँ घुसने की कोशिश करना खतरनाक साबित होगा। 2004 में डैन बुरिच नाम का व्यक्ति पब्लिक के सामने आया और वो कई भयंकर बातों को बताया। वो ये दावा किया कि वो एलियन वायरसेस को एलियन के बॉडी से निकालता था और उसके हिसाब से उसने एक एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट भी किया था, जिस एलियन का नाम था जे रॉड। और एक स्टोरी के हिसाब से वैली कास्जा और बॉब फ्रॉस्ट एरिया 51 में काम करते थे और उन्हें अचानक इलनेस होने लगी और थ्योरीज के हिसाब से वहाँ पर कोई बहुत भयंकर एक्सपेरिमेंट की गई थी। इसमें ये दोनों इन्फेक्ट हो गए थे और आखिर में अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत भी हो गई थी। बाद में इन दोनों की ये घटना कवर अप करने की कोशिश की गई, छुपाने की कोशिश की गई। फिर एक अनजान व्यक्ति ने इन दोनों को न्याय दिलाने के लिए एरिया 51 पर एम्प्लॉइज का ख्याल न रखने का केस दर्ज कर दिया। पर उस समय तो एरिया 51 को रियल नहीं माना जाता था, मतलब आम जनता के लिए, लोगों के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए उसे कोर्ट ने भी टाल दिया। लेकिन आखिरकार सपोर्ट करने वाले डॉक्टर्स उन दोनों बॉडी को चेक किए हाईटेक मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से, पर डॉक्टर समझा ही नहीं पाए कि आखिर उनके शरीर में क्या हुआ था। जो सब्सटेंसेस उनके बॉडी में पाया गया था वो धरती का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और आज तक ये मिस्ट्री है कि वो एलियन चीज या वो कौन सा वायरस था जिससे ये दोनों लोग इन्फेक्ट हुए थे और इनकी मौत हो गई थी। दोस्तों, एलियन का मतलब किसी दूसरी दुनिया और किसी ऐसे जगह से आए हुए प्राणियों को कहते हैं जो जगह हमारी धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। किसी दूसरे ग्रह और किसी दूसरे ही सौर मंडल से आए प्राणी को एलियंस कहा जाता है। वैसे तो कई बार लोगों ने एलियंस को देखे जाने का दावा किया है, पर इन पर कभी भी पुष्टि नहीं हुई। ज्यादातर तो झूठे दावे बनकर ही रह गए। एलियंस के ऊपर रिसर्च करने वाले कुछ वैज्ञानिक अलग ही दावा करते हैं। उनके मुताबिक एलियंस इस धरती पर आए हैं और उन्हें किसी खास जगह पर रिसर्च के लिए कैद करके रखा हुआ है। ये खास जगह उत्तरी अमेरिका के शहर लास वेगास से 80 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस सीक्रेट जगह को एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई बहुत ही रहस्यमयी जगह है। इसके बारे में वहाँ की सरकार कुछ भी नहीं बताती है। और एक फैक्ट ये है कि इस जगह को इतना सीक्रेट रखा गया कि अमेरिकी सरकार के किसी नक्शे तक में इसकी कोई जानकारी नहीं है। और काफी साल पहले जब एक नक्शे में उसे दिखाया गया था तो तुरंत उस नक्शे को बदलकर दूसरा नक्शा लाया गया, क्योंकि अमेरिकी सरकार कभी नहीं चाहती कि एरिया 51 के बारे में किसी को पता चले। साल 2014 में फेमस वायर्ड मैगजीन में ये रिपोर्ट किया गया कि एरिया 51 के सामने एक ऐसी प्लेन को उड़ते हुई देखा गया जो कि अपने टाइम से बहुत ही ज्यादा आगे थी टेक्नोलॉजी के मामले में। जो लोग उसकी साइटिंग को देखे उनके हिसाब से उसमें कलर एडॉप्टेशन टेक्नोलॉजी थी, मतलब वो सराउंडिंग्स के हिसाब से अपना रंग बदल सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो गायब हो सकता था और वो हवा में जाएगा पर किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि वो बादल का रूप ले लेगा। अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, न्यू मैक्सिको स्टेट में एक आदमी था मैक ब्राजिल नाम से। उसने बताया कि उसने अपने खेत में कुछ अजीब सा मलबा पड़ा हुआ देखा था। एक टिन फॉइल, रबड़ और पतली सी वुडन बीम। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या है। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यूएफओ को लोग अक्सर एलियंस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन यूएफओ का मतलब होता है कोई भी ऐसी उड़ने वाली चीज जिसकी ठीक ठीक पहचान ना हो सके, उसे ही यूएफओ कहा जाता है। तो उसे लगा कि कहीं इन सब का उस यूएफओ वाले क्रेज से रिलेशन तो नहीं,
इसलिए वो इस मलबे को उठाकर रॉसवेल शेरिफ के पास ले आया। इस पर अटेंशन पड़ी एक आर्मी ऑफिसर की, कर्नल विलियम ब्लैंकार्ड, जो कि रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड के कमांडिंग ऑफिसर थे। अगले दिन रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड एक स्टेटमेंट रिलीज करती है, ये कहते हुए कि अभी तक जो अफवाहें सुनी जा रही थी फ्लाइंग डिस्क को लेकर, ये अब हकीकत बन चुकी है। 509th बॉम्ब ग्रुप ऑफ द 8th एयर फोर्स रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेन पोजेशंस ऑफ अ डिस्क। मतलब यूएस आर्मी क्लेम करती कि उन्हें यूएफओज की सबूत मिल गया है, लेकिन अगले दिन यूएस आर्मी के ऑफिशियल्स अपने बात से पलट जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर जो भी मलबा हमारे पास लाया गया है, ये एक्चुअली में एक वेदर बैलून का है। प्रूफ के तौर पर मेजर मार्शल की फोटोज रिलीज करी जाती है, जहाँ पर वो इस वेदर बैलून के पीसेज के साथ दिखाई देते हैं। इसके बाद ये खबर ठंडी पड़ जाती है। इस जगह पर एलियन की अफवाह अमेरिका के बॉब लजार नाम के एक व्यक्ति ने उड़ाई थी। ये 1989 में सैन्य परिसर के समीप एरिया 51 के एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का दावा करते हैं। एनर्जी डिपार्टमेंट में वो फ्लाइंग सॉफ्टवेयर्स यानी यूएफओ के एनर्जी को हार्नेस करते थे, एक लार्ज हार्नेशन मशीन के जरिए। 2018 में लजार के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की गई। हालांकि बाद में एरिया 51 में काम करने का इनका दावा झूठा निकला। 2019 के जून महीने में अमेरिकन कॉमेडियन जो रोगन को इंटरव्यू देते हैं और This project was to back engineer the alien craft. I went into the hangar door, and in the hangar door was the disc, the flying saucer that I worked on. और वो इसी इंटरव्यू को देखकर इससे इंस्पायर्ड होकर मैट्री रॉबर्ट ने मजाक में फेसबुक पर अटेंडिंग इवेंट बनाया था, जो कि उन्हें बाद में बहुत ज्यादा डरा दिया था। Just created a joke while I was playing video games, man, and it's taken off to this like absolutely wild monster. The FBI agents that showed up, they showed up at 10 a.m. So I was kind of scared at this point. एरिया 51 का तमाशा भी फेसबुक पर मीम बनाने वालों के लिए अच्छा कंटेंट था। फेसबुक पर इवेंट बनाने के बाद एरिया 51 को लेकर कई सारे मीम बने। सितंबर 20 को लेकर पूरी दुनिया की मीडिया रिपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये नहीं पता कि इवेंट हुआ या नहीं। आप इस बोर्ड पर देख सकते हो, लिखा हुआ है आप यकीन नहीं करोगे कि इस एरिया के चारों तरफ मैग्नेटिक सेंसर्स भी लगे हुए हैं, जो कि इस एरिया के आसपास आने वाले सभी व्हीकल्स और एयर व्हीकल्स को सिग्नल देकर रोक देती है और व्हीकल्स के स्पीड को ट्रैक करती है, और वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ की सिक्योरिटी टीम तक जाती है। वहाँ की सिक्योरिटी टीम का एक एक्स गार्ड जिसका नाम था फ्रेड डनहम, उसने ये रिवील किया कि उसे ये ऑर्डर मिला था कि अगर कोई उस बाउंड्री के आसपास भी दिखे, चाहे वो कोई भी हो, उसे गोली मार देना। आपको तो पता ही होगा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाने के मामले में सबसे टॉप कंपनी है, तो ये भी एरिया 51 में घुसकर वहां डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी और पूरी की पूरी टीम वहां गई भी थी। पर जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हो, उन्हें रोक दिया गया और वहां से वापस भेज दिया गया। नहीं, एक्चुअल में इससे ज्यादा कुछ हुआ था। उन सारे मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और वहां घुटनों के बल करीब 3 घंटे तक बैठा के रखा गया था, जब तक उनके आईडी कार्ड्स प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुए। उन्हें कई डॉलर्स का फाइन भी भरना पड़ा। कई एबनॉर्मस लोगों के हिसाब से एरिया 51 में कई ऐसे एलियन टेक्नोलॉजी यूज होते हैं जो कि पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, और सारी टेक्नोलॉजी उन्हीं एलियन यूएफओ से सीख कर बनी है। इसके क्रैश मटेरियल्स को ले जाकर वहाँ स्टडी किया जाता था। एरिया 51 के बारे में कुछ भी कंफर्म फैक्ट उपलब्ध नहीं है, पर एक चीज जो कि इस एरिया के बारे में कंफर्म है वो ये है कि इस जगह पर वेपन टेस्टिंग और एयरप्लेन की टेस्टिंग होती थी, क्योंकि ये जगह सामान्य जनता से बहुत दूर थी और एक सुनसान जगह पर एग्जिस्ट करती है। इसलिए यहाँ पर अगर कुछ भी गलत हुआ और प्लेन टेस्टिंग फेल भी हुई तो सामान्य जनता को कोई भी भनक नहीं
नहीं लगेगी और ना ही किसी को कोई चोट पहुंचेगा। और ये पूरा जगह बड़े बड़े माउंटेन से घेरा हुआ है, मतलब एक परफेक्ट लोकेशन फॉर ऑल द सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स। तो इसका मतलब वेपन टेस्टिंग आज भी इस एरिया में जारी है। मे बी अगर आप इस जगह पर जाओगे तब आप उस मेन बेस, जो मेन बेस है एरिया 51 का, उसके क्लोज भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि उस मेन बेस से 16 किलोमीटर पहले ही आपको ये बोर्ड दिखेगा, इस लाइन के आगे मत जाओ। और वहाँ पर कई रियल टाइम सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए हैं और टावर पर बैठे लोग 24 घंटे 7 दिन यहाँ की देख रेख करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस जगह का फोटो खींचना भी मना है। स्क्रिप्टिक लोगों का तो ये भी मानना है कि आज भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बॉडीज और यूएफओज के एक्सपेरिमेंट की जाती है और आज भी सतह के ऊपर सब कुछ शांत दिखता है और अंडरग्राउंड में ह्यूज लेवल का टेक्नोलॉजिकल वेस्ट आज भी मौजूद है। वीडियो को लाइक करना और सबके साथ खुलकर शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी।